हाँ जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम जो हमने ये क्वेश्चन आपका किया था जिसमें वृत्त का समीकरण दे रखा था और हमें उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने थे जो इस रेखा के समांतर हैं। तो हमने क्या किया था, इस रेखा के समांतर यानी 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात किया और जो समीकरण हमने यहां पर ज्ञात किया था वो समीकरण शायद हम लास्ट टाइम में डिस्कस कर चुके थे, पर एक और चीज मैं वापस से आप लोगों के लिए बतला रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझें। यहां पे इसके समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, 4x प्लस 3y प्लस d बराबर 0। ये हो गया इसका समीकरण। अब यहां पे ये जो आपका वृत्त था इसको हमने सॉल्व करके इसका केंद्र निकाला। वृत्त का केंद्र वो कितना था, 3, -2। अब कंसेप्ट क्या है कि यदि किसी वृत्त को कोई रेखा ऐसे स्पर्श करती है, मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारी दो रेखा संभव है, तो यहाँ पे वृत्त के केंद्र से डाले गए लंबवत दूरी या लंब की लंबाई किसके बराबर होगी, वृत्त की त्रिज्या की। ये है आपका 3, -2 और त्रिज्या भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, वो कितनी थी, 5। क्लियर है, ये वृत्त का केंद्र है और ये मान लीजिए दूरी आपकी m है, OM, तो OM बराबर है आपका r, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। ये हमारी रेखा का समीकरण है। तो हम कह सकते हैं वृत्त के केंद्र से लंबवत दूरी बराबर वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का केंद्र है 3, तो ये लंबवत दूरी हो गई 4 × 3 प्लस 3 × -2 प्लस d बटे अंडरवुड के अंदर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये बराबर है किसके बराबर, 5 के। इसको सॉल्व किया, 12 - 6 यानी 6 प्लस d, 16 - 9 यानी 5 बराबर 5, वर्ग कर दें, ये हो गया 6 प्लस d का वर्ग बराबर, इधर भी वर्ग हो गया तो 25 × 5। क्लियर है क्या? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है। d के दो अलग अलग मान आएंगे और आने भी चाहिए क्योंकि रेखा भी हमारी कितनी है, 2 ही है। क्लियर है बेटा? तो अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 36 प्लस d स्क्वायर प्लस 12d बराबर 125। इसको अब हम सॉल्व कर देते हैं, d स्क्वायर प्लस 12d 125 36, ये हो गया 99। ठीक है, तो ये आपका आ गया माइनस के 99 बराबर 0। 99 हुआ कुछ होगा नहीं, 89, ये हो गया 80। क्लियर? तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या होना चाहिए कि भाई मल्टीप्लाई करने पे 89 होना चाहिए और एडिशन करने पे आपका आना चाहिए 12d। ठीक है, तो इससे तो पता नहीं चल रहा, तो मैं क्या करता हूँ, सीधे का यूज कर लेते हैं। ये -b प्लस माइनस अंडरवुड ऑफ v स्क्वायर माइनस में 4ac, तो 4 × 89 हो जाएगा अपॉन 2a यानी 2, d बराबर -12 प्लस माइनस अंडरवुड ऑफ 89 × 4 356 और ये 144, कितना हो जाएगा, इसकी 0 5 9 और 10 की 0 3 4 1 5, ये हो गया बेटा √500 अपॉन 2। क्लियर? तो d की वैल्यू -12 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10√5 अपॉन 2, या d की वैल्यू आ गई -6 प्लस 1
5√5। क्लियर है? प्लस माइनस 5√5। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? डी की। इस डी की वैल्यू को हम रेखा के समीकरण में पुट कर देते हैं, तो हमारा किसका वैल्यू आ जाएगी? किसका माना जाएगा? रेखा के समीकरण का माना जाएगा। देखिए अब तो रेखा का समीकरण ये है, तो यानी 4x + 3y एक बार प्लस में, तो माइनस का 6 प्लस का 5 √5 बराबर 0, तथा 4x + 3y -6 - 5 √5 बराबर 0। ये हमारे दोनों रेखा के समीकरण प्राप्त हुए। क्लियर है? तो बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? लंबवत दूरी निकालने का कंसेप्ट हम ऑलरेडी रेखा के अंदर पढ़ चुके हैं। किसी भी बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी, उस कंसेप्ट से हमने इसको सॉल्व किया। क्लियर? अब हम नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वृत्त का केंद्र -6,8 है तथा यह बिंदु 0, 0 से गुजरता है, 0, 0 से गुजरता है, तो 0, 0 पर इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण है। इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। यदि किसी वृत्त का केंद्र आपको दे रखा है और यह जो वृत्त है ये 0, 0 से पास भी होता है। क्लियर है? तो 0, 0 पर इसकी स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो हमें ज्ञात करना है। देखिए वृत्त कैसा है, ये आपका वृत्त है, इसका केंद्र रखा है -6,8 और ये जो वृत्त है ना ये 0, 0 से भी गुजरता है, यानी ये जब आपका गुजरेगा तो कुछ ऐसे ही गुजर सकता है और तो कोई तरीका नहीं। 0, 0 से यदि गुजरता है तो टच करते हुए तो पॉसिबल नहीं है, इस लाइन को ये x अक्ष और y अक्ष दोनों को ही कट करेगा, तभी ये आपका गुजर सकता है। और ये दे रखा है कि ये बिंदु इसका जो केंद्र है वो -6,8 है, तो इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण 0, 0 पर जो स्पर्श रेखा बनेगी कुछ ऐसे, तो इस रेखा का समीकरण मुझे ज्ञात करना है। तो ये स्पर्श रेखा बेसिकली एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा ही है। यदि इस बिंदु का मुझे यदि स्लोप मालूम चल जाता तो मैं इसको ये कह सकता था कि ये स्पर्श रेखा क्या है ये मुझे मालूम चल जाती। परंतु एक चीज ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए इस बिंदु को मैं यहां से बनाऊं तो ये दोनों रेखाएं तो लंबवत है ना, ये दोनों रेखाएं जब लंबवत हैं तो इनकी प्रवणता, एक की प्रवणता मालूम है तो दूसरे की प्रवणता निकाली जा सकती है। क्लियर है बात? तो एक का स्लोप मुझे दो बिंदु दे रखे हैं तो इस रेखा का स्लोप तो आसानी से निकल जाएगा, तो दूसरी रेखा का जो स्लोप है वो भी हमें मालूम चल जाएगा और इस रेखा का समीकरण आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि इस रेखा जिस बिंदु से पास होती है वो बिंदु भी मुझे मालूम है। क्लियर है बात? तो देखिए ये हो गया आपका बिंदु O, ये हो गया मान लीजिए M। तो मैं ये कहता हूं रेखा OM की प्रवणता क्या होगी?
और इस रेखा को मान लीजिए हम बोल देते हैं ये ए, समझने के लिए। तो ओ एन की स्लोप देखिए बेटा, ये x1 y1 ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ गया 8 बटे माइनस 6, यानी कि माइनस के 4 बटे 3। क्लियर है? अब चूंकि OM जो है वो लंबवत है किस पर, AB पर। OM जो है वो लंबवत है किस पर, AB पर लंबवत है। यदि OM लंबवत है AB पर तो AB की स्लोप क्या हो जाएगी, अतः AB की प्रवणता कितने हो गए बेटा, 3/4। AB की मुझे प्रवणता मालूम है, AB हमारी स्पर्श रेखा भी है, तो यह स्पर्श रेखा, तो यह स्पर्श रेखा जो है वो 0,0 से गुजरती है। तो सिंपली कंसेप्ट हो गया कि 0,0 से गुजरने वाली वह रेखा जिसकी प्रवणता कितनी है, 3/4। तो लिख देते हैं, अतः 0,0 से गुजरने वाली रेखा AB का समीकरण जिसकी प्रवणता कितनी है, 3/4, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 ये x1 y1 बराबर dy dx या m इंटू x माइनस x1 x माइनस g। गई होगा क्या, इसको गुण क्रॉस गुणा करें तो 4y बराबर 3x। क्लियर है क्या? तो रेखा AB का हमें समीकरण निकालना था, हमने वो समीकरण निकाल दिया। सिंपल सा कंसेप्ट था, क्योंकि 0,0 से वृत्त पास होता है और ये -6,8 इसका केंद्र है। तो यदि केंद्र से परिधि तक को यदि मिलाएं और यदि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है तो स्पर्श रेखा और ये वाली रेखा दोनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इसका स्लोप हमने निकाल लिया, तो इसका स्लोप हमें मालूम चल गया, इसका स्लोप मालूम चल गया, ये किस बिंदु से गुजरती है वो मालूम चल गया, तो इस रेखा का समीकरण भी हमें आसानी से प्राप्त हुआ। क्लियर है क्या? बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। हमें केवल वृत्त और परवलय ही पढ़ना है, दीर्घ वृत्त और अति परवलय नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वृत्त x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 6y माइनस के tan बराबर 0 के बिंदु -3,4 पर अविलंब का समीकरण। अविलंब का समीकरण ज्ञात करो। हमारा यह क्वेश्चन है, आपको वृत्त के किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस वृत्त को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। वृत्त है हमारा x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 6y माइनस tan बराबर 0। क्या करें, इसको कन्वर्ट करना है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग विधि से इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करें, यानी इसको मैं लिख सकता हूं x² माइनस 3x, ये हो गया y² माइनस 6y, ठीक है, ये माइनस का tan बराबर 0। अब देखिए कैसे करते हैं, ये हो गया x² माइनस 2ab, तो b हो गया बेटा 3/2 प्लस b², तो ये हो गया 3/2 का होल स्क्वायर। ये यहां तक ऐसा हो गया। अब 3/2 का होल स्क्वायर हमने ऐड किया है, तो इसको मुझे घटाना भी पड़ेगा। इसको सॉल्व करें
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और इसको मुझे घटाना भी पड़ेगा, माइनस का 10 बराबर 0। क्लियर है क्या? ये हो गया बेटा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 9/4, ये हो गया माइनस का 9, ये हो गया माइनस का 10 बराबर 0। और सोल्व करें, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, इसको किया तो 19 और 19/4 9/4 76 और 9 85, यह आ जाएगा 85/4। क्लियर है? 19 प्लस 9/4 यानी 85/4। ये हमारा का समीकरण आ गया। इसको भी मैं सॉल्व करके एक बार लिख देता हूं, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं √85/2 का वर्ग, ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया r स्क्वायर। हो गया क्या? तो यहां पे हम ये कर सकते हैं कि वृत्त का केंद्र कितना है, वृत्त का केंद्र ये तो आ गया 3/2, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये आपके आ गए √85/2। वृत्त का केंद्र आ गया, वृत्त की त्रिज्या आ गई। आपको क्या निकालना है? अभिलंब का समीकरण। अब अभिलंब का समीकरण हमें किसी बिंदु पर निकालना है, और किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण का आई थिंक हमने फॉर्मूला बनाया था। क्या था वो फॉर्मूला? किसी बिंदु पर अभिलंब का जो समीकरण था वो क्या था? वो हमारा था x/1 माइनस y(x1) बराबर 0, और इस टाइप से प्राप्त हुआ था। तो x और हमें y1 x1 वगैरह ये दे रखा है, तो हम चाहें तो उससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु तरीका यह है कि आप इसको प्रॉपर वे में निकालें तो कुछ ज्यादा बढ़िया है, ताकि वो जो है वो थोड़ा सा रटने का तरीका हो जाता है, और उसमें फिर गलती होने का भी डर रहता है। क्लियर है बेटा? अब इससे देखिए, आपको वृत्त का केंद्र आ गया, वृत्त की त्रिज्या आ गई, आप तो कंसेप्ट से निकालो ना इसको। क्यों निकालो? क्वेश्चन बड़ा लंबा तो होगा और हमारा कंसेप्ट तो क्लियर होगा। देखिए पहला डायग्राम देखिए, ये हो गया 3/2, 3, ये हो गया वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या हो गई √85/2। यहां पर ये तो लिखा है, इस बिंदु पर पूछा है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा कोई होगी तभी उसका अभिलंब भी विद्यमान होगा। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? तो पहले हम यहां पे बात करते हैं इसकी स्लोप की। भाई अभिलंब जो है, मान लीजिए ये अभिलंब है, तो ये जो अभिलंब है ये इस बिंदु से गुजर रहा है, ये मुझे मालूम है। पहले हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे जो हमारी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जो है ये भी -3.4 से गुजर रही है, और अभिलंब भी हमारा -3.4 से गुजर रहा है। और यदि इस केस में अभिलंब हमारा जो है इस बिंदु के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो ये है, तो ये आपका अभिलंब 3/2, 3 से भी गुजर रहा है। तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दो बिंदुओं से गुजरने वाली जो ये रेखा है, यही बेसिकली आपका क्या है? अभिलंब है। बात समझ में आ गई क्या? तो देखिए पहले स्लोप निकाल लीजिए। OM का ढाल या स्लोप, ये x1 y1 है, x2 y2, तो हम कर सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस
x1। क्लियर है क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया माइनस के 1/9/2, ये हो गया माइनस के 2/9। कितना हो गया? माइनस के 2/9 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये माइनस के 2/9 जो है यही हमारा अभिलंब है, इसी की ये ढाल है। तो अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा? यानी -3/4 या 3/2,3 से गुजरने वाली ऐसी रेखा हमें इस बिंदु पर पूछा है, तो इस बिंदु के अनुसार ही लेनी चाहिए। यानी y माइनस y1 बराबर ये माइनस के 2/9 इंटू x माइनस x1 यानी x प्लस 3। -3,4 पर पूछा है, तो इसी बिंदु की आप बात करें, इस बिंदु से गुजरने वाली वो रेखा जिसकी स्लोप कितनी है? -2/9। तो सॉल्व कर दें। 2y माइनस 36 बराबर माइनस का 2x माइनस के 6, और सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 9y ये हो जाएगा माइनस के 30 बराबर 0। 2x प्लस 9y माइनस के 30 बराबर 0। ये आपके उस अभिलंब का समीकरण आ गया जो -3,4 पर खींचा गया है वृत्त के केस में। क्लियर है बेटा? बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। सबसे पहले वृत्त से ही हमने क्या निकाल लिया? बिंदु केंद्र निकाल लिया। केंद्र से परिधि को जो मिलाने वाली रेखा है किसी भी बिंदु वो क्या होगी? अभिलंब ही होगी। तो अभिलंब का समीकरण को डायरेक्ट मिल गया। क्लियर है क्या? बात होती है स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, तो हमें बिंदु से गुजरने वाली रेखा तो मालूम है ही, हमें क्या निकालना पड़ता है कि OM की जो स्लोप है और स्पर्श रेखा की जो स्लोप है उनका गुणनफल -1 होनी चाहिए। तो इसका स्लोप मुझे मालूम है, तो इसका स्लोप तो मुझे मालूम चली जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम आसानी से इसको कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और कंसेप्ट से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डेट इक्वेशन वगैरह से करने का प्रयास करेंगे तो वो एज ए रटने जैसा है, और रटी हुई चीज कभी भी स्किप हो सकती है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें y बराबर mx प्लस c व्रत को स्पर्श करती है। व्रत x माइनस p का वर्ग प्लस y माइनस 2 का वर्ग बराबर r स्क्वायर को स्पर्श करती है। यदि m स्क्वायर गुणा p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2mp c माइनस 2 प्लस c माइनस 2 का वर्ग बराबर कितना दे रखा है? r स्क्वायर। क्लियर है? आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करो कि कोई रेखा है वो वृत्त को स्पर्श करती है यदि ऐसा कुछ है तो। क्लियर? ये रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, तो इस वृत्त का केंद्र क्या है? ध्यान से देखें, ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र है P, Q, इसकी त्रिज्या है ये है R, और यह कोई रेखा है जो वृत्त की स्पर्श रेखा है y बराबर mx प्लस c। यह रेखा इस वृत्त को स्पर्श कर रही है। क्लियर है? यदि ये कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो वृत्त के केंद्र से डाला गया लंबवत दूरी बराबर किसकी होगी? वृत्त की त्रिज्या की। क्लियर है? मैं कह सकता हूं
कि वृत्त के केंद्र P, Q से डाली गई लंबवत दूरी, वो लंबवत दूरी मान लीजिए OM है, बराबर वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए आप, यानी P, Q से इस पर डाली गई लंबवत दूरी, तो M गुणा P माइनस के Q प्लस के C बटे अंडर ऑफ M स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये हो गया R। क्लियर है? इसको वर्ग कर दें, वर्ग करने पर ये हो जाएगा MP माइनस Q प्लस C का वर्ग बराबर R स्क्वायर गुणा M स्क्वायर प्लस 1। कुछ ऐसा हो गया है क्या? और अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें कुछ इस टाइप से इसको चाहिए, रिजल्ट ये निकालना है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, ए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी का वर्ग प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों का गुणा यानी MP और ये गुणा माइनस 2 से, प्लस इन दोनों का गुणा 2 गुणा माइनस 2 गुणा C से, प्लस 2 गुणा MP गुणा C से बराबर M स्क्वायर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, M स्क्वायर P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर माइनस 2MP माइनस 2QC प्लस के 2MPC बराबर M स्क्वायर R स्क्वायर या माइनस के M स्क्वायर R स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर बराबर 0। ऐसा आगे अब देखिए, ये M स्क्वायर ये M स्क्वायर, इन दोनों को आप इकट्ठा करें, M स्क्वायर ये हो गया P स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, 2MP ये रहा 2MP, तो यहां से 2MP क्लियर। ये माइनस 2MP गुणा MP क्यू और है क्लियर है। तो ये इन दोनों से यदि हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2MP कॉमन लेने पर ये आ जाएगा C माइनस के Q प्लस, अब बचा हुआ पार्ट क्या है वो लिख लीजिए, C स्क्वायर Q स्क्वायर और ठीक है, ये आपका बचा C स्क्वायर माइनस के 2QC प्लस के R स्क्वायर प्लस के Q स्क्वायर और ये माइनस के R स्क्वायर, इसको बराबर कर देते हैं R स्क्वायर। तो ये हो गया M स्क्वायर P स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस के 2MP C माइनस Q प्लस के हो गया C माइनस Q का वर्ग बराबर R स्क्वायर। ये आपका फाइनली कोई इक्वेशन आ गया जो हमें प्रूव करना था। क्लियर है बेटा? बहुत ही आसान है, आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब इसको निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। सी का मान ज्ञात करें, सी का मान ज्ञात करें यदि सरल रेखा, यदि सरल रेखा y बराबर mx प्लस सी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4y को n के प्रत्येक मान के लिए, को n के प्रत्येक मान के लिए स्पर्श करें। हाँ जी, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, सी का वो मान ज्ञात करना है जहां यदि सरल रेखा वृत्त को m के प्रत्येक मान के लिए स्पर्श करे। तो बेटा केवल इसको कंसेप्ट से हल करें, ध्यान दीजिए। शांकव के केस में प्रत्येक क्वेश्चन को आप कंसेप्ट से यदि हल करेंगे तो बहुत आसानी से हल हो पाएगा। तो देखिए क्या है, आपको रेखा दे रखी है, वृत्त दे रखा है। तो मैं ये कहता हूं कि जब भी कोई रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करती है तो ये वृत्त की जो रेखा की जो वैल्यू है, पहले आप वृत्त में पुट करें, उसको फिर एक द्विघात समीकरण बनाएं, और जो हमारा स्पर्श करने का प्रतिबंध है वो क्या है, v स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। इसको आप यूज करके जो भी आपको वैल्यू पूछी है वो आप ज्ञात करें। क्लियर। तो देखिए ये हमारा वृत्त है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4y, ये हमारा वृत्त है। क्लियर है। और ये हमारी रेखा y बराबर mx प्लस। अब आप क्या करें, रेखा को यहां पर पुट करें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू mx प्लस सी। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx बराबर 4mx प्लस 4c। ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये एक्स कॉमन लिया, 2cm माइनस 4m प्लस का सी स्क्वायर माइनस 4c बराबर 0। क्लियर। आप कंडीशन क्या लगाएं, स्पर्श करने का प्रतिबंध, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी 2cm माइनस 4m का वर्ग माइनस के 4a कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कितना है सी स्क्वायर माइनस 4c बराबर 0। क्लियर। इसको थोड़ा सा हल करें, कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 दूनी 8 दूना 16 सी एम स्क्वायर माइनस के यहां कीजिए 4, इसको मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट कर देता हूं। ये देखिए 1 इंटू सी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस के 4 से गुणा 1 तो माइनस के 4c माइनस का 4 प्लस का 16c, माइनस के 4c हो गया माइनस के 4c एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 16c एम स्क्वायर बराबर 0। ये कट गया, ये कट गया, ये क्या बचा यहां से 16 एम स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस का 16c बराबर 0। क्लियर है। हमें क्या निकालना है, केवल स्पर्श करने का जो भी है, स्पर्श करने के लिए सी का जो मान है वो बेसिकली हमें यहां पे निकालना है। ठीक है, तो आ जाएगा जो सी का मान आप निकालेंगे, क्या आ जाएगा बेटा, इसको माइनस से एक बार और गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस का 16c प्लस माइनस का 16m स्क्वायर बराबर 0। माइनस से गुणा करके मैं लिख सकता हूं
और 4 को भी एक बार रिमूव कर देता हूं तो ये हो गया -4c c² -4c और यहां से आपका हो गया -4m² बराबर 0। अब c का मान निकालना, -b प्लस माइनस √b² -4ac तो आएगा प्लस का 16m² अपॉन 2a। तो c का मान आ गया 4 प्लस माइनस 16 को कॉमन लेंगे तो ये हो गया 4, ये √1 प्लस m² अपॉन 2 और सॉल्व करेंगे तो c का मान 2 प्लस माइनस 2 √1 प्लस m²। ये आपका बेसिकली c का मान आ जाएगा। आपको केवल c का मान पूछा था तो c का मान ये आपका आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? इजी है, क्लियर? तो ये क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ा दिया जाए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें। जैसे एक क्वेश्चन है, इसको देखिए। व्रत, यदि व्रत x² प्लस y² बराबर 4 तथा x² प्लस y² माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0 एक दूसरे को y स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को वाह स्पर्श करते हैं तो लैम्बडा बराबर क्या है? तो लैम्बडा बराबर क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यदि दो व्रत हैं एक दूसरे को बाह्य रूप से टच करते हैं तो लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारा एक व्रत, ये हमारा कोई दूसरा व्रत, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका केंद्र तो मुझे मालूम है, क्या है? ये 0 0। ये व्रत मान लीजिए C1 है, ये दूसरा C2 है, सर्कल 1 सर्कल 2। इस व्रत का केंद्र मुझे मालूम नहीं है, नहीं तो इस व्रत का पहले केंद्र निकाल C2 का। तो देखिए C1 की त्रिज्या कितनी है? देख मान लीजिए एक C1 का केंद्र है, ये C2 का केंद्र, ये O है, ये O है। C1 की त्रिज्या कितनी है? ये तो समीकरण से स्पष्ट है, 2 है। x² प्लस y² इक्वल्स टू r² के अकॉर्डिंग। बात है C2 की। C2 की त्रिज्या मुझे मालूम नहीं है, तो पहले हम C2 की त्रिज्या और केंद्र दोनों मालूम कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग कर देंगे सॉल्व करते हैं। C2 क्या है? C2 x² प्लस y² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। क्लियर? सॉल्व करो बेटा। x² माइनस 10x प्लस y² प्लस 1 बराबर 0। इसको मैं लिख दूं a² माइनस 2ab प्लस का b², ये हो जाएगा माइनस का b²। ऐसे y को भी मैं सॉल्व करके लिख दूं a² प्लस 2y इंटू 1/2 और ये 1/2 का वर्ग। ठीक है, 1/2 का वर्ग और यहां मैं कर देता हूं माइनस 1/2 का वर्ग और ये कितना है? प्लस का 1 बराबर 0। सॉल्व कर देते हैं इसको। पूर्ण वर्ग विधि के अनुसार सॉल्व किया है तो ये हो गया x माइनस 5 का वर्ग, ये हो गया आपका y प्लस 1/2 का वर्ग, ये है आपका माइनस का 25, ये माइनस के 1/4, तो ये हो गया माइनस का 25 माइनस के 1/4 प्लस का वही बराबर 0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी को हम सॉल्व करके ऐसा लिख सकते हैं बराबर। इसको हमने सॉल्व किया
ये प्लस का 3/4 हो गया, तो प्लस का 25 और माइनस के 3/4 ऐसा हो जाएगा। 100 माइनस के 3 यानी हो गया 97/4। क्लियर है? माइनस का 25 प्लस का 3/4 वो उधर जाएगा, तो 25 माइनस के 3/4 और ये आपका हो गया 100 माइनस 3 यानी 97/4। इसी को हम ऐसे कर सकते हैं x माइनस 5 का वर्ग प्लस y माइनस माइनस 1/2 का वर्ग बराबर √97/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ये हो गया x माइनस a का वर्ग प्लस y माइनस b का वर्ग बराबर r स्क्वायर। अतः केंद्र क्या हो गया 5 माइनस 1/2 और त्रिज्या कितनी हो गई √97/2। पता चल गया केंद्र क्या है और त्रिज्या क्या है, दोनों मालूम चल गए। तो C2 का केंद्र भी मुझे मालूम चल गया, ये है आपका 5 माइनस 1/2 और त्रिज्या है इसकी √97/2। क्लियर है? ठीक है, कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और जहां तक है मिस्टेक कोई भी नहीं। क्लियर है? तो ये यहां तक आ गया। तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको तो सिंपली ये ज्ञात करना है कि लैम्बडा बराबर क्या होगा। बात थी केवल यहां पे लैम्बडा की, तो लैम्बडा बराबर क्या होगा ये हमें यहां पे निकालना था, परंतु इस क्वेश्चन के अंदर तो लैम्बडा जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक है, क्योंकि लैम्बडा जब है ही नहीं तो आप लैम्बडा को कैसे निकालेंगे? बात समझ में आती है? करना केवल कितना सा क्या है कि मैं कोई भी एक कंसेप्ट ये था एक्चुअली क्वेश्चन सही होता तो कि यहां पर कोई मान लीजिए मैं रेखा, ये स्पर्श रेखा, जब वृत्त दोनों भाई रूप से स्पर्श करते हैं तो ये इस बिंदु पर भी क्या करते हैं, इसको इस बिंदु पर ये स्पर्श करते हैं तो इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा भी होगी। यदि स्पर्श रेखा है तो दोनों ही वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा का समीकरण किसी एक के अनुसार निकालते और केंद्र से लंबवत दूरी बराबर क्या हो जाती, वृत्त की त्रिज्या। एक्चुअली ये वाला जो वृत्त है ये कुछ इस टाइप से नहीं है, इसमें कुछ और होना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करेंगे स्पर्श रेखा की तो वो जो स्पर्श रेखा है, वो जो हमारी स्पर्श रेखा बनेगी उसके अंदर लैम्बडा की टर्म कोई ना कोई जरूर विद्यमान होगी, और जब लैम्बडा इसके अंदर मौजूद होगा तो हम यहाँ केंद्र से लंबवत दूरी बराबर वृत्त की त्रिज्या उस कंसेप्ट का यूज करेंगे तो वो लैम्बडा का मान आसानी से आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यहाँ प्रोसेस तो हमारा सेम यही रहेगा, वही हमें केंद्र त्रिज्या निकालने हैं, सारा कुछ करना है, या वृत्त का समीकरण तो एटलीस्ट हमें मालूम करना ही है। क्लियर है? इस रेखा की समीकरण हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें भाई स्पर्श रेखा निकालने के लिए हमें वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लंबवत दूरी हो जाएगी और फिर इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। पर बात यह है कि ये जो समीकरण है सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लैम्बडा जैसी कोई चीज विद्यमान ही नहीं है, और जब लैम्बडा मौजूद ही नहीं है तो हम लैम्बडा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? क्लियर? क्वेश्चन में मिस्टेक है, अदरवाइज कंसेप्ट हमारा ये है। क्लियर? अब देखते हैं हमें दे रखी है रेखा x + 2y = 3 के समांतर वृत्त
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x बराबर 0 की अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। हाँ, ध्यान से देखिए, हमें इस रेखा के समांतर वृत्त के अभिलंब का समीकरण निकालना है। इसके समांतर अभिलंब है इसका, क्लियर है? कंसेप्ट तो ये है हमारा। तो सबसे पहले वृत्त को देखिए आप, वृत्त क्या है? वृत्त है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। पहले इस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या की बात करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 0, या इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 1 प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 0। ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये तो हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये आपका हो गया y माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये बराबर कर दिया हमने 1 का मान। तो ये हमारे इस वृत्त का समीकरण आ गया। तो अब केंद्र, वृत्त का केंद्र कितना है? 1,0। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ये है आपकी 1 यूनिट। क्लियर? केंद्र आ गया, त्रिज्या आ गया। अब मुझे बात करनी है कि इस वृत्त का अभिलंब क्या होगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये आपका है वृत्त ऐसे, ये कोई इसकी स्पर्श रेखा है, ये वृत्त का अभिलंब है। क्लियर है? ये बिंदु मुझे मालूम नहीं है, स्पर्श बिंदु मुझे मालूम नहीं है, मैंने मान लिया x और y।